नमस्कार साथियों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आपके लिए पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण 25 प्रश्न लेकर आ रहे हैं। कृपया करके इस 25 प्रश्न को रट लो और इस 25 प्रश्न में से ही प्रश्न पूछा जाता है। चाहे आप सीजीपीएससी दे रहे हो, आईएएस का एग्ज़ाम दे रहा हो, या एसएससी एग्ज़ाम दे रहा हो, या यूजीसी नेट के एग्ज़ाम दे रहा हो, चाहे आप पुलिस में भर्ती होना चाहते हो, बैंकिंग सेवा में जाना चाहते हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, व्यापम का एग्ज़ाम दे रहे हो, सरकारी ऑफिसर के लिए, सरकारी एम्प्लॉय के लिए आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो पर्यावरण से संबंधित इन 25 प्रश्न में से ही प्रश्न पूछा जा सकता है। साथियों, आप ये 25 प्रश्न हर हालत में रट लीजिए। मैं आपको वादा करता हूँ, मैं आपसे वादा करता हूँ, लिख कर देता हूँ, इसी 25 प्रश्न में से ही प्रश्न पूछा जाएगा। और ये हर बार प्रश्न पूछा गया है, इसलिए हम आपको जो है ये प्रश्न आपको वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। हालांकि इसके बाद भी हम कई वीडियो लेकर आएंगे, लेकिन ये जो 25 प्रश्न है, हमने 20 प्रश्न जरूर लिखा हुआ है, लेकिन ये जो 25 प्रश्न है, ये 25 प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो हर बार प्रश्न पूछा गया है, हर बार प्रश्न आता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया करके इन 25 प्रश्न को याद कर लें, बार बार इस वीडियो को देखें। साथ ही साथ आप एक काम और कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि अन्य लोगों को भी इसका फायदा हो और वो भी अपने सपनों को साकार कर सके। मेरा यही एक गुजारिश है कि कृपया आप अपने व्हाट्सएप में जितने भी नंबर है, चाहे वो बुजुर्ग व्यक्ति हो, चाहे छोटा सा बच्चा हो, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपका रिश्तेदार हो, सभी को शेयर कीजिए, सभी को शेयर कीजिए। मुझे पता है कि यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न, हरित विकास जिसे ग्रीन डेवलपमेंट कहते हैं, इसका लेखक कौन है? ये प्रश्न बार बार पूछा गया है, एम निकोलसन। तीसरा, पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 का आयोजन किया गया था, कहाँ किया गया था? ब्राजील के राजधानी रियो डी जेनेरियो में। चौथा प्रश्न, NEA से तात्पर्य है, ये फुल फॉर्म ज़्यादातर पूछा जाता है, नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी। पांचवा प्रश्न है, पारिस्थितिकी मित्र वृक्ष नहीं है, यूकेलिप्टस। ये पारिस्थितिकी मित्र वृक्ष नहीं है, क्योंकि वो पानी को पूरा सोख लेता है। छठवां प्रश्न है, किस राज्य ने हरित गृह कृषि प्रारंभ की है? पंजाब ने। सातवां प्रश्न, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने सरकार ने आरंभ किया है इको मार्क। आठवां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2011 से 2020 के लिए विनिर्दिष्ट दशक माना गया है, जैव विविधता दशक को माना जाता है, जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी। नौवां प्रश्न है, संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था दिसंबर 2002 में। 10वां प्रश्न है, सिबक थॉर्न भारत में कहाँ पाया जाता है? लद्दाख में। यहाँ पर 11वां, डोडो क्या है? मॉरिशस की एक पक्षी का नाम है डोडो, जो फल नहीं खा सकता है, मॉरिशस के वृक्ष के फल नहीं खा सकता। एक ऐसा पक्षी है डोडो, जो मॉरिशस में ही पाया जाता है। 12वां, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? रेड डाटा बुक विलुप्त प्राय जीव जंतुओं से संबंधित है, जो एक सूची का नाम है। 13, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसका किस्म है? इसका आंसर है भारतीय पक्षियों में अत्यधिक संकटापन्न जो है। 14 नंबर क्वेश्चन, शांत घाटी अवस्थित है केरल में। 15, क्योटो उपसंधि कब लागू हुआ? 2005 में। 16, वैश्विक ताप उत्सर्जन का प्रमुख कारण है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। 17, जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है वह है मीथेन। ये 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन, फ्रिज में कौन सी गैस भरी जाती है?
मैफ्रॉन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 19 नंबर, ओजोन परत संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। 20, भारत में मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध स्थान है पश्चिम बंगाल के सुंदरवन। 21, भारत में मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र पाया जाता है गुजरात तट पर। ये दोनों नाम जरूर याद लीजिएगा, कभी प्रथम पूछा जाता है, कभी दूसरा पूछा जाता है, पहला और दूसरा पूछा जाता है। ये 21 नंबर क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 22 नंबर क्वेश्चन, एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल और असम में। 23 नंबर प्रश्न, महान भारतीय सारंग के संरक्षित क्षेत्र के लिए माना जाता है सारंग पक्षी, यह है मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। 24 नंबर प्रश्न है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है जम्मू कश्मीर में। और हम लास्ट प्रश्न बता रहे हैं, मानस अभ्यारण्य कहाँ है और किस लिए ये अभ्यारण्य जाना जाता है? दोनों का उत्तर हमने एक साथ दिया है। ये मानस अभ्यारण्य असम में है और बाघों के लिए प्रसिद्ध है। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक करना ना भूलें। साथियों, ये हमारी प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा देखिए हमारा चैनल कितना स्पीड से चल रहा है, सब्सक्राइबर दिनों दिन बढ़ रहे हैं, तो इसलिए आप भी वंचित ना हो जाएं। आप भी नए नए जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया करके हमारे चैनल में रहिए, बने रहिए और हम बेहतर आपके सपने को पूरा करेंगे, ये हम गारंटी देते हैं। इसलिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यही आपसे निवेदन है कि हमारे साथ में बने रहें और आपको हम अपने आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए वचनबद्ध हैं। थैंक यू।